गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन माय चैनल स्वास्थ्य फिजिक्स जोन। और आज हमें वीडियो के अपने थर्ड पार्ट में, जो कि चैप्टर नंबर 3 का है केमिस्ट्री में, क्लास 10th में। और चैप्टर का नेम क्या है हमारा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इसमें हम देखने जा रहे हैं पार्ट थर्ड में कि जितने हमने रिएक्शन पहले पढ़े थे, अब उसके आगे के रिएक्शन देखने जा रहे हैं मेटल के साथ। तो यहाँ पर पहला रिएक्शन देखते हैं हमारा आज का है एम्फोट्रिक ऑक्साइड ऑफ मेटल्स। तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड ऑफ मेटल्स क्या होता है? एम्फोट्रिक का मतलब होता है ऐसे सारे मेटल जो एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्शन करें और रिएक्शन करने के बाद क्या फॉर्म कर दे, हमारा एक सॉल्ट फॉर्म हो और दूसरा हमारा क्या फॉर्म हो, उसका प्रोडक्ट वाटर फॉर्म हो। हमेशा पहला हमारा सॉल्ट फॉर्म होगा, दूसरा हमारा वाटर फॉर्म होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड का हमारा डेफिनेशन क्या लिखा गया है। एम्फोट्रिक ऑक्साइड आर मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो जैसा मैंने बताया था कि सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे अगर जितने भी हमारे एम्फोट्रिक मेटल्स होते हैं वो जब रिएक्ट करेंगे किससे, हमारे जो एम्फोट्रिक मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे रिएक्शन करेंगे जब एसिड से या बेस से, तो हमारे क्या फॉर्म करेंगे, जनरली सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेंगे। तो पहला रिएक्शन हम देख लेते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का। एल्युमिनियम ऑक्साइड का अगर हम देखते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का हमारा अगर Cl से मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराने पर हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारा जो मिलेगा इसको हम बोलेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड। और ये क्या है, ये एक हमारा सॉल्ट है। एल्युमिनियम क्लोराइड के अलावा फिर हमको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। उसके बाद फिर हम फिर से ही क्या लेते हैं, Al2O3 मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड का फिर से हम लेते हैं, क्योंकि ये एम्फोट्रिक नेचर का है। तो एक बार हमने एसिड से रिएक्शन कराया, ये हमारा एसिड का रिएक्शन था और ये हमारा बेस का रिएक्शन है। अब बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमें रिएक्शन कराने पर क्या मिलेगा, सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड या सोडियम एल्युमिनेट इसको जानते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग कह लेते हैं सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड। और फिर नेक्स्ट हमारा क्या मिला है, अदर जो हमारा प्रोडक्ट मिला है वो अदर प्रोडक्ट हमारा क्या मिला है, H2O मतलब वाटर मिला है लिक्विड फॉर्म में। और यहाँ पर जो हम ले रहे हैं, चाहे वो हमारा एसिड हुआ चाहे बेस हुआ, एक्वस फॉर्म में ले रहे हैं। और जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है सॉल्ट, वो भी हमारा एक्वस फॉर्म में ही मिल रहा है, मतलब वाटर के साथ डिजॉल्व मिल रहा है। फिर उसके बाद हम क्या लेते हैं, जिंक ऑक्साइड को लेते हैं सॉलिड फॉर्म में, उसका रिएक्शन कराते हैं HCl से, तब हमको क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड मिलेगा और दूसरा सब्सटेंस हमको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। उसके बाद फिर हम क्या लेते हैं, जिंक ऑक्साइड का फिर से रिएक्शन कराते हैं। और ये जो पहला वाला था हम HCl के साथ करा रहे हैं, मतलब एसिड के साथ करा रहे हैं। अब दूसरे वाले में हम फिर से बेस के साथ जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं, तब हमारा सोडियम ऑक्साइड के साथ जैसे ही जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट मिलेगा। इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट, जो कि जनरली क्या है, सॉल्ट है। क्योंकि हमने पढ़ रखा है ना कि जितने एम्फोट्रिक हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं उनको, मतलब अगर हम चाहे एसिड से रिएक्शन कराएं चाहे हम बेस से रिएक्शन कराएं, वो हमारे क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या फॉर्म हुआ, पहला प्रोडक्ट हमारा सॉल्ट फॉर्म हुआ जिसको हम किस नाम से जानेंगे, सोडियम जिंकेट, और दूसरा हमारा क्या फॉर्म हुआ है, वाटर। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर और स्टीम। अब हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं किसी भी मेटल का वाटर और स्टीम के साथ, तब हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहले हम क्या लेंगे, सोडियम का रिएक्शन कराएंगे कोल्ड वाटर से। कोल्ड वाटर से इसलिए क्योंकि सोडियम जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर उसको हॉट वाटर से, स्टीम से कराएंगे तो और जल्दी रिएक्शन करेगा। इसीलिए उसको जितना कम रिएक्शन हो सके उतना कम करके हम अपना प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट पूरा कर सके, इसीलिए हम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर लेते हैं। तब हम सोडियम का रिएक्शन यहाँ पर किससे करा रहे हैं, वाटर से, कोल्ड वाटर से करा रहे हैं। तब हमारा क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस मिलेगी और उसके बाद हीट मिलेगा। यहाँ पर हम जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। जनरल रिएक्शन फार्मूला हमारा क्या है कि अगर हम मेटल और वाटर का रिएक्शन कराएंगे या तो हमको मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा या मेटल ऑक्साइड मिलेगा, और उसके साथ क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। यहाँ पर हीट इसलिए मिल रही है क्योंकि ये एक ऐसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और सोडियम की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर हीट इवॉल्व होगी। उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, सेकंड रिएक्शन है हमारा कैल्शियम और वाटर का। तो कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको कोल्ड वाटर से हम रिएक्शन करा रहे हैं। तब हमारा क्या मिलेगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। CaOH का होल ट्वाइस मतलब क्या हो गया, ये हमारा
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और फिर हमारा सेकंड प्रोडक्ट क्या मिला, वाटर मिला। जैसे कि हमने पढ़ रखा है ना कि हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड और उसके बाद फिर क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर फिर कैल्शियम का और वाटर का रिएक्शन कराने पर हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और दूसरा क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा रिएक्शन पूरा हुआ। अब इसके आगे के फिर हम कुछ और देखते हैं, जहाँ पर हम कोल्ड वाटर की जगह हॉट वाटर से और स्टीम से रिएक्शन कराएंगे। तब तक इसे नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम आगे रिएक्शन देखते हैं कि हमने जैसे कोल्ड वाटर से किया था सोडियम का और कैल्शियम का। अब हम मैग्नीशियम का अगर कराएंगे तो मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है कैल्शियम और सोडियम के कंपैरिजन में। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, जो वाटर लेंगे वो हॉट वाटर लेंगे और हॉट वाटर का रिएक्शन फिर किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ कराएंगे। ये हमारा मेटल है और मेटल का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, वाटर के साथ। तब हमको क्या मिलेगा, हमेशा हमको मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड मिलेगा। तो यहाँ पर हमको मेटल हाइड्रोक्साइड मिल रहा है और इसका नेमिंग क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद फिर इसको पढ़ेंगे कैसे, मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। उसके बाद फिर हमारा अदर कंपोनेंट या अदर प्रोडक्ट हमारा क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रहा है विद पॉप साउंड। यहाँ पर जो भी रिएक्शन होगा वो हमेशा पॉप साउंड के साथ होगा, क्योंकि हमेशा जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, निकलती है रिएक्शन में, वो हमेशा पॉप साउंड के साथ निकलती है। अब यहाँ पर फिर हम क्या देखते हैं, एल्युमिनियम का रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, वाटर के साथ कराते हैं। और वाटर का किस फॉर्म में ले रहे हैं, स्टीम फॉर्म में, भाप के फॉर्म में ले रहे हैं। तब हम और क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एल्युमिनियम और भी कम रिएक्टिव होता है और भाप का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। तब वहाँ पर क्या होगा, हमने कल भी इस पर डिस्कस किया था कि एल्युमिनियम जब भी स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तब हमारा क्या बना लेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। उसके साथ हमारा क्या, कौन सी गैस लिबरेट होगी, यहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारा जिंक का रिएक्शन फिर हम स्टीम के साथ करा रहे हैं, H2O के साथ करा रहे हैं। तब हमारा क्या मिल रहा है, जिंक ऑक्साइड मिल रहा है। उसके साथ हमको क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। इसी तरह फिर हम Fe का मतलब क्या होता है, आयरन। आयरन का रिएक्शन वाटर के साथ मतलब स्टीम वाटर के साथ करा रहे हैं, तब हमको क्या मिल रहा है, Fe3O4 फेरस ऑक्साइड, जिसको हम जानते हैं। और वहाँ पर फिर हमको अदर कंपोनेंट क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में मिल रहा है। अब उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अब यहाँ पर हम रिएक्शन देखते हैं किसका, एसिड का देखते हैं और मेटल का, दोनों का रिएक्शन हम देखते हैं। मेटल का रिएक्शन जो है एसिड के साथ हम कराते हैं, तब हमको क्या मिलता है, यहाँ पर मेटल और डाइल्यूट एसिड का, डाइल्यूट एसिड जिसमें वाटर का कंसनट्रेशन ज़्यादा रहे और एसिड का कंसनट्रेशन कम रहे, तब हम दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं। तब हमको पहला प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, हमको सॉल्ट मिल रहा है। दूसरा हमको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। तब यहाँ पर हमने क्या किया कि मेटल का, और यहाँ पर मेटल हमारा क्या है, जनरली बेस है, और जब कभी भी बेस एसिड से रिएक्शन करता है तब हमारा क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म करता है। तब यहाँ पर हमारा सोडियम का रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, HCl से करा रहे हैं। तो HCl से जब डाइल्यूट HCl से करा रहे हैं तो रिएक्शन कराने पर क्या मिल रहा है, 2NaCl। 2NaCl मतलब जो हमारा NaCl है वो क्या है, कॉमन सॉल्ट, जिसको हम लोग नेम से जानते हैं, या हम इसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और ये एक्वस फॉर्म में मिल रहा है, मतलब लिक्विड फॉर्म में वाटर के साथ डिज़ोल्व होकर मिल रहा है। और उसके कितने मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल। और उसके बाद फिर हमारा क्या मिल रहा है, 1 मॉलिक्यूल मिल रहा है हाइड्रोजन गैस का, जो कि लिबरेट हो रहा है, बाहर निकल रहा है पॉप साउंड के साथ। फिर हम किसका रिएक्शन करा रहे हैं, फिर हम करा रहे हैं पोटेशियम का रिएक्शन किसके साथ, H2SO4 के साथ। H2SO4 क्या है हमारा, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे ले रखा है हमने, डाइल्यूट फॉर्म में ले रखा है। अब इसका हम कराते हैं, तब हमको क्या मिलता है, K2SO4, और उसके साथ हमको क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। और इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम देंगे पोटेशियम सल्फेट नाम देंगे। ये हमारा पोटेशियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है जब हम किसका, पोटेशियम का रिएक्शन किससे करा रहे हैं, हमारा H2SO4 से करा रहे हैं। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम और जो हमारा मैग्नीज का है उसका रिएक्शन हम करा रहे हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। तब हमारा क्या मिलेगा, तब हमारा फिर से हमारा सॉल्ट मिलेगा और दूसरा हमारा क्या मिलेगा, गैस मिलेगा। तो यहाँ पर पहला हमने क्या किया, मैग्नीशियम का रिएक्शन HNO3 से कराया, नाइट्रिक एसिड से कराया। तो फिर हमारा क्या मिल रहा है, MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। यहाँ पर हमारा कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है, हाइड्रोजन गैस। फिर उसके बाद मैग्नीज का रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं, तब हमारा क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, MnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। यहाँ पर हमारा जो है हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। अब इसके आगे के रिएक्शन हम फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियोस पे कमेंट करें। और जो भी आपके डेली के हमारे मतलब प्रॉब्लम्स रहे हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें।
और हमारी वीडियो को जितना हो सके लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने रिलेटिव्स में शेयर भी करें सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।